बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दी कराने वाला अमन का दुश्मन पाक फौज की बेहतर हिकमत अमली से अफगानिस्तान में हरासानी मारा गया। ये टीटीपी तालिबान के तर्जमान थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हमेशा हिकमत अमली करते रहते थे, जिस पर पाकिस्तान की फौज ने इंटेलिजेंस राय से जब इनके गिरद दायरा तंग किया तो ये भाग कर पाकिस्तान के शहर मिरान शाह से अफगानिस्तान भाग गई। ये कहा जा रहा है इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। उनके समधी जो इश्तिहारी थे मुल्क से भागे हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने उनकी सेनेट की रुकनीत बहाल कर दी। इश्तिहारी मुल्ज़म मुल्क से भागे हुए सियासी पनाह लेने वाले को इलेक्शन कमीशन ने बहाल कर दिया। दूसरी तरफ -1 के लिए अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के लिए खबरों के अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया और उन्होंने दावा किया है कि वो अदम एतमाद ला सकते हैं, जबकि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाने की नंबर गेम पूरी नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए और अपने आप को मुतहिद रखने के लिए हुकूमत के खिलाफ रोज़ाना प्रोपेगेंडा कर रही है, जो एक नाकाम होगा। और ये सवाए अफवाहों के कुछ नहीं, जबकि नून लीग आजकल इस बात को बहुत ज़्यादा हवा दे रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बातों को वुज़रा और नून लीग दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं, जबकि DGI-SPR वाज़ेह तौर पर इस पर मौक़िफ़ अपना चुके हैं कि इस ऐसी बातें कबल अज़ वक्त करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। देखना ये है कि क्या इसाक डार की सेनेट की सीट जो इलेक्शन कमीशन ने बहाल की है, क्या बड़ी ताकतों का इसमें इंटरफेरेंस है? क्या इमरान खान के लिए अलार्मिंग है? क्या किसको नवाज शरीफ को ये किसने गलतफहमी डाल दी कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर दोबारा से फिनांस मिनिस्टर बनेंगे, जबकि वो इश्तिहारी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है। जबकि इमरान खान का कहना है कि इसाक डार और नवाज शरीफ के हम खुद मुंतज़र हैं, जैसे ही आएंगे तो इन्हें जेल की सफाई पर लगाया जाएगा। नाज़रीन, ये बदलती हुई सूरत हाल के बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान खासे मुतरक हो चुके हैं और वो उन्हें पहले भी चंद दिन पहले उन्होंने अपनी काबीना की मीटिंग में कहा था, ये क्या बात है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ को बेगुनाह करने के लिए हिकमतें बनाई पा रही है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को कौन ऐसी रिपोर्टें दे रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को माइनस किया जा सकता है, जबकि इसका कोई इम्कान नहीं, क्योंककि अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन के पास मुकर्रर स्कोर ही नहीं है। टोटल उनके पास 130 लोग हैं और 172 लोग चाहिए, जिस पर इमरान खान का कहना है कि सिर्फ अपोजिशन अपना वजूद को जिंदा रखने के लिए र्यूमर्स उठा रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फवाद चौधरी का कहना है कि बड़े बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार होंगे। क्या बड़े बड़े मगरमच्छ सिर्फ बयानात और टीवी प्रोग्रामों में गिरफ्तार होंगे? जो माजी में गिरफ्तार हुए थे उनसे रिकवरी क्यों नहीं हुई? इस बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा है कि उन्होंने माजी में मुल्कों रुपए के अरबों रुपए लूटने वालों को गिरफ्तार कराया, लेकिन वो बसीदा निज़ाम की वजह से बच निकले और मेरे एहतसाब का अमल कामयाब नहीं हो सका। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अहम तरीन खबर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का मास्टरमाइंड तरीके तालिबान पाकिस्तान का तर्जमान, जो पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब था, दहशतगर्द हरासानी अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में मारा गया। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है दहशतगर्द हरसानी करंदम तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का तर्जमान था, जिसका असल नाम खालिद बल्ती था। बताया गया कि हरासानी मिरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज़ चला रहा था और इसने पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्दी की वारदातें करवाई, जिसमें अहम तरीन हसास अदारों समेत आम शहरियों को मारा गया। और ये एक दरिंदा सिर्फ इंसान था। खुदकश हमले कराना बाज़ारों में, हस्पतालों में इसकी एक तारीख थी, जिस पर पाक फौज ने इसका पीछा किया और इसका जब स्क्रू तंग किया तो ये भाग कर अफगानिस्तान भाग गया। फिर इंटेलिजेंस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ने इसका पीछा किया और बिला आखिर
हरासानी जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हिकमत अमली बना रहा था, आज मारा गया। जो इस कहा जाता है ये अमन का दुश्मन कहलाता था। वो दरिंदा सख्त इंसान इंसानी अज़ा को काट कर उनके साथ खेलता था, जिसके लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इसके पीछे अफगानिस्तान में भी इसको फॉलो कर रही थी, जबकि पसे पर्दा भारत की पुश्त पनाही हरसानी को हासिल थी, क्योंकि ये वहाँ उनके लिए भी काम करता था। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबी के बाद जब हरसानी अफगानिस्तान भाग गया और इसने राह से मदद ली और उनके पास ट्रेनिंग लेता रहा और इस दौरान वहाँ दहशतगर्द तैयार करता रहा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हरसानी शाहिद उल्लाह शाहिद के बाद कलंदम TTP के तर्जमान मुकर्रर हुए और ये एक दरिंदा सिफ्त इंसान के तौर पर जाने जाते थे। दहशतगर्द मोहम्मद हरसानी पाकिस्तान की अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दहशतगर्दी मोहम्मद हरसानी कलंदम TTP के मुख्तलिफ धड़ों को आजकल मुत्तहिद करके पाकिस्तान की अवाम पर हमला करना चाहता था, जिसके लिए इसने भारत की राह की बाकायदा इसको पुष्टपनाही हासिल थी और ये अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो टीटी तरीके तालिबान पाकिस्तान है उनको यकजा करके वज़ीरिस्तान और मिरनशाह में दहशत गर्दी को करवाने के लिए हिकमत अमली बना रहा था। और कहा जा रहा था कि ये पंजाब के शहर लाहौर और कराची में भी दहशत गर्दी करा सकता है, जिस पर पाक फौज ने इसका नेटवर्क दुनिया भर में फैला दिया और इसके लिए ज़मीन तंग कर दी। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हरसानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग में इसने भारतीय इंटेलिजेंस की मदद हासिल की हुई थी। सरबराह कलंदम TTP मुफ्ती नूर वली मसूद से मिलकर प्लानिंग कर रहा था कि दहशतगर्द हरसानी ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बड़ी कार्रवाइयों लोगों को टारगेट बनाने का चैलेंज किया हुआ था, जिस पर पाकिस्तान की फ़ौज की हिकमत अमली में अमन का दुश्मन आज अफ़गानिस्तान में अपनी मौत आप मारा गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। एक तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शनों के केस में ज़मानतों पर बाहर आ चुकी है और आजकल ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नंबर गेम पूरे ना होने के बावजूद अदम एतमाद लाया जा रहा है और -1 करके हुकूमत चलाई जाएगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बाद सियासतदानों ने अपनी शेरवानियों के साइज़ देने भी शुरू कर दिए हैं कि आइंदा हम इमरान खान की हुकूमत गिरा कर एक बड़ा इलेक्शन कराएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सौदेबाजी कर ली है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल में मिलकर हुकूमत चलाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की बतौर सेनेटर रुकनीत बहाल कर दी। यकीनन ये वज़ीर आज़म समदी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इसहाक डार वहाँ बैठे दावा कर रहे हैं इश्तिहारी कि मैं पाकिस्तान में आके 140 पे कर सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की बतौर सेनेटर रुकनीत बहाल कर दिया, नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसहाक डार की रुकनीत बहाल की और 29 जून 2018 को जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जब इनकी रुकनीत सस्पेंड की गई थी। जून 2018 से जनवरी 2022 तक इसहाक डार की रुकनीत मुअत्तल रही सेनेट से और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसहाक डार की रुकनीत 9 मार्च 2018 से बहाल की गई है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है कि एक आदमी जो मुल्क का वज़ीर ख़जाना रहा और बीमारी का बहाना बना के शाहिद हकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे उनके जहाज़ में गया, भाग के ना आया। इश्तिहारी है, इधर पुलिस FIA और नैब को मतलूब है, अदालतों से इश्तिहारी है, लेकिन इतना बड़ा रिलीफ उनकी सेनेट की नशिस्त को बहाल कर दिया गया। माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इसी से शुबा किया जा रहा है कि क्या नून लीग और अपोजिशन को रिलीफ बड़े इशारों पर मिल रहा है। क्या पाकिस्तान और बैरूनी गैर मुल्की ताकतें माजी के अपने मुल्क को लूटने वाले खिलाड़ियों को लाने के लिए नई बसात बिछा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस पर आज भी बाज़िद हैं कि वो जो मर्ज़ी हो जाए, हुकूमत जाती है जाए, हुकूमत रहती है रहे, वो किसी को NRO नहीं देंगे। और उनका दावा है कि 2023 से 23 को ही इलेक्शन होंगे। इसहाक डार आए या नवाज शरीफ आए, हम खुद उनके मुंतज़र हैं और सीधा जेल में जाएंगे। वादिया रहे कि इसहाक डार आमदन से ज़्यादा असासा रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और वो लंदन में मुकीम है। बुध को इस रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता
था। रेफरेंस से मुतल्लिक रिकॉर्ड हाई कोर्ट से वापस एहतसाब अदालत को भेज दिया गया और एहतसाब अदालत ने मुलजमान सईद अहमद नईम महमूद, मंसूर रजा की बरीयत दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, क्योंकि इसहाक डार इश्तिहारी हैं, इसलिए उनकी बरीयत में ये फैसला इन मुलजमान के खिलाफ जाएगा और इसहाक डार की सज़ा के लिए उनको पाकिस्तान में आके सरेंडर होना होगा, जेल में पेश होंगे। जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समात पर फैसला सुनाएंगे, जबकि केस की समात 19 जनवरी को होगी। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में आजकल एक बार फिर अफवाहों की जद में है। बड़े बड़े लोग ये बहस कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत एक तरफ बजट पास करवाने के लिए मुश्किलात का शिकार है। मिनी बजट जो IMF की सख्त शराइत पर महंगाई का तूफान लेकर आएगा, मौजूदा हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना, उनके इत्तेहादी नखरे कर रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन भी मुतरक हो चुके हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकम्मल राब्ते में है और आइंदा 2 रोज़ में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी, जिसके बाद मिनी बजट को नाकाम करने के लिए पैसे और ताकत का इस्तेमाल इकट्ठा किया जाएगा। और कहा जा रहा है इस सिलसिले में नवाज शरीफ की भी आशीर्वाद हासिल है। अब उन्होंने कहा अगर इन हाउस की तब्दीली की ताकतवर हल्के गारंटी देते हैं तो इन हाउस की कोशिश की जाए, जबकि हमारे ज़राए कहते हैं कि अपोजिशन जितना मर्जी लो लगा ले, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के नंबर गेम पूरा करना नहायत ही मुश्किल तरीन मरहला होगा, जिसमें कामयाबी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर ताकतवर हल्कों ने हाथ उठा लिया तो फिर अदम एतमाद के लिए अपोजिशन कोशिश करेगी, अदरवाइज सिर्फ धमकियों तक ही महदूद रहेंगे, लेकिन अपोजिशन तरीक जमा नहीं कराएगी, क्योंकि इसके लिए अपोजिशन को 172 अरकान कौमी असम्बली में ले जाना होंगे। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा ने भी इस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत खुद IMF से इजलास आगे करने की दरख्वास्त कर रही है और अपने आप को मजबूर समझ रही है कि अगर इत्तेहादी जमातों ने साथ ना दिया और मिनी बजट पास ना हुआ तो इमरान खान को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा और अखलाकी तौर पर हुकूमत करने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नवाज शरीफ को भी जो बड़ा रिलीफ दिया गया है, एक उनकी तरफ से एक पैगाम था कि अगर हुकूमत अब मुझे ताकतवर हल्के रिलीफ देना चाहते हैं तो पहले उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरे समधी यानी कि इसहाक डार को रिलीफ दिया जाए, जिस पर आज इतना बड़े रिलीफ के बाद नवाज शरीफ को ये खुशखबरी सुनाई गई तो उन्होंने कहा, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून के क़यादत ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नवाज शरीफ भी किसी वक्त आते हैं, याद रख लेंगे पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ दिसंबर में आएंगे, लेकिन दिसंबर गुजर गया और आधा जनवरी गुजरने वाला है, लेकिन नवाज शरीफ दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आते। इसहाक डार की रुकनीत की बहाली से यकीनी बात है मुस्लिम लीग नून को एक सपोर्ट मिलेगी और ये तासुर देने में कामयाब हो जाएंगे कि मौजूदा हुकूमत से ताकतवर हल्कों का हाथ उठकर उनके सर पे हाथ आ रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से ये भी खबरें अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और महमूदा अचकज़ी से भी बात की है कि अगर इन हाउस तब्दीली के लिए ताकतवर हल्के उनको गारंटी देते हैं कि उन्होंने हुकूमत से हाथ उठा लिया है और वो अपोजिशन के रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे तो नया वज़ीर आज़म लाया जाए। जो तबली बनाई गई है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जो कि बज़ाहिर पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता है तो वो नया वज़ीर आज़म आते सार ही नए इलेक्शन का ऐलान कर देगा, जबकि इमरान खान ने वादिया तौर पे कहा है अगले इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2023 में होंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे सिर्फ अपोजिशन रिलीफ लेने के लिए और अपने अरकान असम्बली को इकट्ठा रखने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे उड़ा रही है। हम तो खुद चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। दूसरी जानी पाक फौज की इस कामयाबी के बाद के हरासानी अफगानिस्तान में मारा गया, कहा जा रहा है कि उसके मज़ीद नेटवर्क में जो TTP के लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अदारों ने उनके बारे में अहम सुराख लगा लिए हैं और आइंदा 3 रोज़ में तरीके तालिबान के 3 बड़े अहम रहनुमा अफ़गानिस्तान में मुकाबले में मारे जाने की इतलात आ रही हैं कि पाक फ़ौज की इंटेलिजेंस ने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया है और अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन
तरीके तालिबान के दहशतगर्द को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। जैसे जैसे तरीके तालिबान कमज़ोर होती जाएगी, पाकिस्तान का अमन बेहतरी की तरफ जाएगा और इस सिलसिले में पाक फ़ौज की लातदाद कुर्बानियों को पूरी कौम काबिल तहसीन और सलाम पेश करती है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म अपनी जगह पर डटे हैं, जबकि नवाज शरीफ अपने समदी की खुशी मना रहे हैं और गाना गा रहे हैं, सामने हो समदी तो समदन को गाना है। क्या ये गाना पूरा होगा? क्या नवाज शरीफ, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत PTI की इंतज़ार कर रही है, इसहाक डार मुल्क में आएंगे या प्रोपोगंडे तक अपने कारकुनों और रहनुमाओं का खून गर्म रखेंगे? जबकि शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में सानिया मरी पर जाँ बहक होने वाले लोगों को ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। क्या कोई हुकूमत ने सानिया मरी में होने वाले ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सानिया मरी में गफलत करने वाले अफसरों को इबरत का निशान बना दूंगा, चाहे उनका कोई भी सिफारिश हो, किसी को लिहाज नहीं करूंगा। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म सैर के लिए जाने वाले लोगों की कातल जिम्मेदारों को, जिन्होंने उधर इंतजामात नहीं किए और मुजरमाना गफलत के मुर्तकब हुए, उन अफसरान को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।